हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इन कॉन्वोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन पढ़े थे। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इन कॉन्वोल्यूशन। इसमें हम यहाँ पे सपोज हमारे पास y ऑफ t है, उसको हम x, उसमें आउटपुट आ रहा है x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ t। यहाँ पे y ऑफ t हमें पता है, ये होता है हमारा आउटपुट ऑफ दिस सिग्नल। या फिर हम ये कह सकते हैं कि y ऑफ t हमारा आउटपुट है, ये आपको याद रखना है। x ऑफ t आपका इनपुट है और h ऑफ t हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सब। इसमें y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ t है। यहाँ पर y ऑफ t आउटपुट है, x ऑफ t इनपुट और h ऑफ t इम्पल्स रिस्पॉन्स है। इसे हम रफ कर देते हैं। सपोज इसमें हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d अपॉन डी टी ऑफ y ऑफ t, तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो आएगा हमारा d बाय डी टी x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ t, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विद d बाई डी टी ऑफ y ऑफ t। दोनों के ही आउटपुट सेम आने हैं, चाहे आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें चाहे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें। इसमें दोनों ही सिग्नल्स को नो नीड टू डिफ्रेंशिएट बोथ दी सिग्नल्स एट अ टाइम। आप एक ही सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करके भी आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम सपोज एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। कंसिडर एनी सिग्नल वो सिग्नल है हमारा g ऑफ t। ये कोई रेफरेंस सिग्नल है हमारा, जिसमें यूनिट स्टेप सिग्नल ut को कॉन्वोल्यूशन किया हुआ है रैंप सिग्नल r ऑफ t के साथ। अगर हम g ऑफ t का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम उसे g डैश ऑफ t से लिख सकते हैं। वन टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए g डैश ऑफ t फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, और टू टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के लिए g डबल डैश ऑफ t यूज़ करेंगे, जो कि हमारा डबल डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर हम जब इसका g डैश ऑफ t करते हैं तो जैसा कि अभी हमने देखा, एक ही सिग्नल को डिफरेंशिएट करना है। तो सपोज हम किसी को भी कर सकते हैं, चाहे हम ut को करें चाहे rt को करें। अभी हम देख लेते हैं हम ut को ही क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे ut का डिफरेंशिएशन करा है और rt को ऐसे ही रहने दिया। ut का डिफरेंशिएशन हमने क्यों करा है, क्योंकि अगर हम ut का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आउटपुट पर हमें इम्पल्स सिग्नल मिलता है डेल t, और इम्पल्स सिग्नल को आप किसी भी सिग्नल के साथ कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो आउटपुट पर हमें सेम सिग्नल मिलेगा। अगर हम ऐसा यहाँ पे करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन इजी रहेंगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल का डिफरेंशिएशन करा है। तो आउटपुट पर हमारे पास आ जाएगा डेल ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विद r ऑफ t, और दोनों का जब कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो आउटपुट आएगा r ऑफ t। ये हमारा g डैश ऑफ t आ रहा है। दिस इज ऑल्सो g डैश ऑफ t। बट आउटपुट पर तो हमें g ऑफ t चाहिए, ना कि g डैश ऑफ t। तो इसे रफ कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा g ऑफ t आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है, g ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ rt। और जब रैंप सिग्नल का इंटीग्रेशन करते हैं तो आउटपुट आता है t ut। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मतलब इंटीग्रेशन नहीं किया है अभी। इंटीग्रेशन को मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं हम rt को हम लिख सकते हैं t ut। एक बार और देख लेते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई सिग्नल हमने कंसिडर करा gt, जो कि हमारा ut कॉन्वोल्यूशन विद rt है, और फिर इसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन करा, वो आया g डैश ऑफ t। तब हमने इसमें से किसी भी सिग्नल को हमने डिफरेंशिएट कर लिया। यहाँ पे हमने ut को डिफरेंशिएट करा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम d बाई डी टी ऑफ ut करते हैं
तो इसका आउटपुट हमारा डेल टी आता है। और अगर हम डेल टी को किसी भी सिग्नल के साथ कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो हमें सेम सिग्नल पर आउटपुट मिलता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ। डी बाई डी टी यू टी को हम डेल टी लिख सकते हैं कॉन्वोल्यूशन विद आर टी, तो जी ऑफ डैश टी आ गया हमारा रैम्प सिग्नल यानी कि आर टी। अब हमें तो आउटपुट पर जी ऑफ टी चाहिए, तो हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ गया जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर ऑफ टी। अब आर ऑफ टी जो होता है वो होता है टी यू टी, तो हमने वही यहाँ पे पुट कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ टी यू टी। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये तो आपको याद रखना है, सेम इसी तरीके से ये भी याद रखना है। और जब हम इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जी ऑफ टी आ गया हमारा टी स्क्वायर बाय टू यू टी। किसका? टी ऑफ यू टी का इंटीग्रेशन आ गया दिस। बट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इसमें किस तरह से आएंगे वो देख लेते हैं। ये तो एक हमारा फॉर्मूला बन गया। अब कुछ एग्जांपल्स भी इसके हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट करते हैं या पूछे जाते हैं। तो पहला एग्जांपल है u ऑफ, इसे रफ कर देते हैं, u ऑफ t प्लस 1 कॉन्वोल्यूशन विद r ऑफ t माइनस 2। ये एक एग्जाम्पल है हमारा जिसमें कोई यूनिट स्टेप सिग्नल है उसका कॉन्वोल्यूशन रैम्प सिग्नल के साथ कर रहे हैं। तब हमें देखना है कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले में इसे रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा g ऑफ t माइनस 1। अब g ऑफ t माइनस 1 अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा g ऑफ t माइनस 1 क्या आएगा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 u t माइनस 1 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था, एग्जाम्पल है ये, u t प्लस 1 कॉन्वोल्यूशन विद r t माइनस 2। ये आएगा हमारा आउटपुट पे g t माइनस 1। g t माइनस 1 को इस फॉर्मूले में हमने पुट करा, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ t माइनस 1 पुट कर देंगे। तो ये आ गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 u ऑफ t माइनस 1। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से। एक और एग्जांपल इसमें डिस्कस कर लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। सपोज हमारे पास u ऑफ t माइनस 2 कॉन्वोल्यूशन विद r ऑफ t माइनस 2 है, तो आउटपुट पर आएगा हमारे पास g ऑफ t माइनस 4। देखिए कितना इजी था, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो आउटपुट पर भी शिफ्ट होना है। इनपुट पर था t माइनस 2, तो ये आउटपुट पर आ गया t माइनस 4। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इन कॉन्वोल्यूशन था। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से स्टडी करें, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।